प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, क्योंकि पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। मसीह जीवन कितना धनी जीवन है, एक एक दिन प्रभु हमें देता है, प्रभु से हमें प्राप्त होता है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। आज भी प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया, प्रभु का वचन को सीखने के लिए मौका मिला। गीत कितना सुंदर था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब जब भी हम गीत गाता है तो बहुत ध्यान करके गाना चाहिए, क्योंकि जो भी गीतकार ने वो आत्मा में रचा है, उसका अनुभव में होकर के गाना, उसका मतलब जैसा अपन दूसरे के मुझे एक पात्र बनाओ, वो भी कितना मतलब गहरा एक गीत है ना। प्रभु का योग्य पात्र बन करके जीना, प्रभु हमें इस्तेमाल करने वाला एक पात्र बनने के लिए हमारे दिल में एक गहरा चाहत होना चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद। हम लोग पिछला 2 शनिवार को मानव प्रभु के साथ में बना रहने वाला या एक सच्चा मसीह जीवन का सबसे श्रेष्ठ चित्र है, वो बात हम लोग ध्यान कर रहा था। तो 6 बजे तक हमने ध्यान किया। पीछे जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, हम आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ना ही अच्छा रहता है ना, पीछे जाएगा तो उसमें 15 मिनट जाएगा। तो मतलब कुछ भी हो हमारे जीवन में हमें प्रभु चाहने वाले एक फलदायक अनुभव में बना रहना है, तो जीवन का संबंध होना चाहिए और साथ ही साथ समय के अनुसार हमारे जीवन में बढ़ोतरी भी होना चाहिए। और जहाँ हमारा जीवन है वहाँ हमारी बढ़ोतरी है। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज हम उसका 7 से 10 तक का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय का 7 से 10। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझे प्रेम किए रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर बात है। यहाँ पर मानव खास करके 7 वचन में 2 खास बात बोलता है। क्या बात मालूम है? मसीह जीवन में पहली बात मानव मसीह हमारे में रहना, दूसरी बात प्रभु का वचन हमारे में रहना। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। हम मसीह में रहने का अर्थ मसीह हमारे में रहना और उसका वचन हमारे में रहना, ये दोनों एक सच्चा मसीह जीवन के लिए, एक विजयी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो उसका मतलब यीशु मसीह की प्रभुता हमारा जीवन में है। यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या बनकर आएगा? हमारे प्रभु बनकर आएगा। उस पर क्या है? यीशु मसीह हमारे में रहना। आज भी बहुत लोग हैं ये नहीं जानता उद्धार पाने के बाद मसीह मुझ में है। कितने लोग विश्वास करता? अभी अपन ये भी कुछ भी बात करने के टाइम पर प्रभु मुझ में है, वो भी ये सुनता है, वो भी ये देखता है, और ये ज्ञान हमें है। अपन कितना सावधान रहेगा। अभी कितने लोग हाँ यहाँ पर प्रभु का दास नहीं तो कोई यहाँ पर विश्वास ही नहीं, ऐसा बोल करके काम करता है। मतलब उन लोग देखेगा तो अच्छा नहीं, तो भी नहीं है उन लोग, ये बात मान करके कर लेता। परंतु प्रभु में जीवन ऐसे नहीं है ना। प्रभु में जीवन हमेशा प्रभु का ज्ञान देखते हुए जीवन, या प्रभु के साथ जीने वाले जीवन, प्रभु को जीने वाले जीवन है। परंतु बहुत बार कई बातों में हम लोग वो समझ नष्ट कर देता, वो समझे नष्ट हो जाता है ना। हम हर एक लोग जानते हैं, जब कोलोसियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 27 वचन, कोलोसियों 12 अध्याय का 27। हाँ कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है उनमें रहता है। देखा, दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया को नहीं दिखता, परंतु एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति में मसीह रहता है। मतलब महिमा का आशा मसीह तुम में रहता है। देखा, इतना बड़ी बात है प्रियो।
आज हमें ये बात को जानना है कि मसीह मुझ में रहता है कि नहीं है। ये पहचान हर एक पवित्र लोगों में होना चाहिए। मुझ में रहने वाला, मेरे साथ हमेशा रहने वाला मसीह, कितना बड़ी बात है? मसीह मुझ में है तो जीवन कितना मतलब श्रेष्ठ रहेगा। मैं कोई भी काम करता है तो प्रभु के साथ करता हूँ। अभी प्रभु में आने के बाद में हम कोई अकेला कोई काम करता है? नहीं करता। ये एक अनमोल बात है। प्रभु का वचन कहता है महिमा का आशा मसीह तुम में रहता है। इसका मतलब हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये विश्वास हमारा है क्या? जब विश्वास उड़ गया तो मसीह का अनुभव भी खत्म हो गया। क्योंकि एफेसियों का पत्र उसका 3 अध्याय का 17 वचन, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखा, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे। मतलब जब विश्वास उड़ जाएगा तो फिर वो मसीह को अनुभव नहीं कर पाएगा, मसीह को अनुभव नहीं कर पाएगा, है ना। अभी जीवन जल की नदियां हमारे में कब बहेगा? जब विश्वास से मसीह हमारे में रहे तब। ये बहुत बड़ी बात है ना, है। आज बहुत लोगों का फोटो से जीवन जल की नदी नहीं बहता क्योंकि वो विश्वास में नहीं रहता। जो विश्वास में रहता है तो उसके साथ मसीह है। जहाँ पर मसीह है वहां पर जीवन जल का नदियां बहेगा, नदियां बहेगा। बहुवचन है, एक नदी भी नहीं, नदियां। देखा, मतलब भरपूर जीवन जल का कोई कमी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि विश्वास। इसलिए प्रभु का वचन में जब दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में कोरिन्थ मंडली को कहता है अपने आप को परखो कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में रहता है? देखा, तुम नहीं जानते क्या यीशु मसीह तुम में रहता है? और तो तुम्हारा आज जीवन ऐसा नहीं, जीवन में मसीह नहीं दिखता। प्रयोग मसीह जीवन में, ये सबसे अनमोल बात है। इसलिए हर एक लोग परखना चाहिए। हम लोग दुनिया के लोगों के जैसा चाल चलन नहीं चल सकता, उनके जैसा बर्ताव नहीं कर सकता। हमारा हर एक बातों में एक अलगवाई है क्योंकि मसीह हमारे में जी रहा है। मसीह जीने का अर्थ कितना गहरा है? मसीह जीने का हम लोग अभी वो कितना सूत्र मेरे को मतलब मैं मेरे को बहुत धन्यवाद है क्योंकि आज का विषय उसके संबंध में कितना मिला हुआ है। क्योंकि हमें उधार पाए हर एक लोगों को क्या बनने की इच्छा रहना चाहिए? मसीह के जैसा। क्योंकि प्रभु का स्वर्गीय पिता की इच्छा वही है, स्वर्गीय पिता का इच्छा वही है। इसलिए हमें पिता ने मसीह का संगति दिया। पहला अध्याय का 9 वचन सबको मालूम, पिता ने हमें पुत्र के संगति में बुलाया। हमें पुत्र के संगति क्यों दिया? हम पुत्र के जैसा बने। क्योंकि मतलब चेले लोगों का बात सुन करके लोगों ने गवाही दिया, ये लोग भी मसीह के साथ है ना। प्रेम लोगों का हम 4 अध्याय का 13 वचन में देखिए कितना अनमोल गवाही है उनका। उन्होंने क्या पढ़ा मालूम है? उन्होंने पतरस का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। देखा, ये यीशु के साथ रहे हैं। भैया, यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति अभी उधार पाने के बाद कितना साल हो गया, परंतु अभी भी अगर हमारे में यीशु मसीह का गुण प्रकट नहीं होता, इसका मतलब संदेह करने वाली बात है। संदेह करने वाली बात है। अभी भी वो सड़ा हुआ जीवन, अभी भी वो दुनियादारी के जीवन, कितना दुख लगेगा ना। इसका मतलब यीशु मसीह की संगति का महत्व या वो अनुभव में वो नहीं जीता। पिता ने हमें मसीह की संगति में बुलाया, वो संगति में नहीं रहता, इसलिए जीवन नहीं बदला। देखो, हमारे साथ रहने वालों का जीवन बदलेगा कि नहीं, है ना। अभी मेरे साथ रहने वाले कितने लोग उधार पाया,
क्यों उधार पाया? क्योंकि उन्होंने देखा कि हम ये दुनिया की जैसे लोगों से नहीं है, ये जीवन चाहिए। कितना अच्छी बात है भैया। अपने साथ रहने वाले लोग अगर उधार नहीं पाएगा तो क्या होगा? अपना बोले ना, भक्ति का वेश धरेगा उसका शक्ति। उसका शक्ति क्या है? वो भी भक्त बनना चाहिए। मतलब हमारे साथ मिलने वाला उनका भी जीवन बदलना चाहिए। अगर उनका जीवन नहीं बदलता तो हम भी सर्व भक्ति का वेश धारण किया, शक्ति गया, मतलब प्रभाव नहीं हो रहे। शक्ति क्या है? हमारे जीवन से दूसरे लोग प्रभावित हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। कितने लोग अपने को मिला, उनमें बहुत लोग बोला हमको भी यीशु मसीह चाहिए है, हमको भी उसी प्रकार का एक मसीह बनकर जीना है। लेकिन खुद का परिश्रम में नहीं हो सकता। हर कोई अपने आप परिश्रम करेगा तो नहीं हो सकता। ये सब प्रभु का अनुग्रह से। एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु का अनुग्रह है तभी वो उसमें विजय पाएगा। इच्छा कर सकता है, इच्छा करना कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रभु के ओर से नहीं है तो उसमें वो विजय नहीं पाएगा। कितनी बड़ी बात है। हम लोग इस समय में जो प्रभु में मुलाकात पाया हुआ, हमें मिला हुआ ये अनुभव में हमें परखना चाहिए और हमें जीवन में उस अनुभव में जीना है। मसीह मिल गया है तो फिर मसीह की कर्तव्य प्रभुता हमारे जीवन में रहे। वो उस अनुभव को लेकर के पौलुस यहाँ पर गलातियों 2:20 में क्या बोला था? वो शब्द हमारे पवित्र लोगों के लिए बहुत अनुभव करने वाली बात है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। मतलब मसीह में आने के बाद में हम लोग मसीह में छिप गया। फिर जीने वाला कौन है? मसीह। इसका मतलब प्रभु ने हमें उसके लिए एक पात्र बनाया। हम मसीह के लिए एक पात्र है, मसीह को जीने के लिए चुना हुआ पात्र है। तो हमको भी ये जानना है, हमें अपनी मनमानी में नहीं जीना है, मसीह की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना है। ये मसीहत को अगर सही रीति में हम नहीं जानेगा तो एक सच्चा मसीह जीवन हम नहीं बिता पाता। आज प्रभु मुझ में है कि नहीं, ये बात तक लोग परखता नहीं। प्रभु हमारे साथ रहने वाला अनुभव कब मिलेगा? जब यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 23 हो जाए। यूहन्ना 14 अध्याय का 23। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, इसका मतलब प्रभु कब हमारे साथ वास करेगा? जब हम प्रभु का वचन को मानेगा। प्रभु का वचन कब मानेगा? जब हम वास्तव में प्रभु को प्रेम करता है। देखा क्या अच्छा मतलब रूट में ये वचन सब लिखा है। प्रभु को प्रेम करने वाले लोग ही प्रभु का आज्ञा मानेगा या वचन मानेगा, और जो प्रभु का वचन मानेगा उनके साथ ही प्रभु रहेगा। देखा, इसका मतलब अगर हम प्रभु का वचन मान करके नहीं चलता है तो प्रभु उनके साथ नहीं रहेगा फिर, क्योंकि उसका 24 में लिखा ना शुरुआत में, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। देखा, यो प्रभु को प्रेम करने वाले लोग प्रभु का वचन मानेगा है। जो प्रेम नहीं करता वचन नहीं मानेगा। जो वचन नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा? प्रभु का अनुभव नहीं ले सकता, उनका प्रभाव नहीं होगा। आज बहुत लोगों के जीवन में उनका स्वभाव बदलता नहीं। हमारे में स्वर्गीय पिता क्या चाहता? मसीह के स्वभाव चाहता। मसीह की जैसा स्वभाव दुनिया में किसको मिलेगा? देखा, प्रियो, मसीह के स्वभाव, हमें मसीह की जैसा बनने का अर्थ यीशु मसीह का स्वभाव हमारे में आना। या फिलिपियों में 2:5 में लिखा ना,
देखा तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह की स्वभाव होना है। कितना सुंदर बात है प्रियो। अगर हरेक मसीह लोगों में मसीह का स्वभाव आएगा तो स्वर्ग बन जाता ना है। इतना अनमोल बात है। इसका मतलब हम लोग मसीह के स्वभाव में दिन प्रतिदिन कहाँ तक बैठ रहा है इतना तो परखना चाहिए है ना। आज भी कितने लोग हैं छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता, नाराज होता है ना, माना बुराई बोलने के लिए तैयार होता है ना, दिल में नफरत कड़वाहट रखता, छोटी छोटी बातों कोई खास बात भी नहीं। मसीह का स्वभाव है क्या? नहीं, हमें मरना है, हमें रोज मरना है। जो बात मसीह का नहीं दिखता उसको हमें मारना है। डेली हमको कूट करना है। किसका? बुरे स्वभाव का। उस पर रहम नहीं करना, उसको एकदम खत्म करना। मैं उस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा क्योंकि ये मेरा प्रभु का स्वभाव में नहीं है। इसको मैं खत्म करता हूँ एकदम। ये बात का एक अच्छा मानव उत्साह, एक दर्शन हमारे चाहिए। रोज रोज प्रभु की आत्मा हमने पाया और वो आत्मा हमको हर बात बताता है, समझाता है, फिर भी हम नहीं मानेगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। प्रभु ने इसलिए आत्मा होकर के हमारे में आया है, इसलिए वो आत्मा का वाणी हम आत्मा में ही सुन सकता। तो इसको मतलब आत्मा में आत्मा का वाणी सुनने वाला अनुभव हमको चाहिए, उस अनुभव में हमें चलना चाहिए। तो पहली बात हमारे में मसीह रहना चाहिए। दूसरी बात प्रभु का वचन। अगर प्रभु का वचन हमारे में नहीं रहेगा वो प्रार्थना का तक कुछ मूल्य नहीं है ना। ये वचन अगर अंदर रहेगा तो मालूम है प्रभु सच्चा है और वचन भी सत्य है। हमारा दिल में सच्चाई रहेगा तो ये वचन को रहना बहुत आसानी है। ये वचन अंदर रहेगा तो सबसे बड़ा गुण क्या मालूम है? 119 का 11 वचन, 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। देखा प्रियो, पाप जहां पर आ गया तो वहां से हमारा हम प्रभु से दूर हो गया है, दूर हो गया। इसका मतलब हमें हमेशा ये प्रभु का वचन को अपना दिल में रखना चाहिए। प्रभु का वचन को अपना दिल में बहुत बड़ा स्थान देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। एक खास करके हमारा उद्धार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों को मैं बार बार कहने वाला बात है कि आप ये वचन को दिल में रखो और हमेशा उस पर ध्यान करो। क्या करना? दिन रात उस पर ध्यान करना, उस वचन पर ध्यान करना। मैं कभी भी थोड़ा आराम करने के लिए भी जाता है, उस समय में एक भाव पढ़ करके उस पर ध्यान करते हुए जाकर लेटता हूँ और हमारा ध्यान में पूरा वही वजन है। वो वजन ध्यान करते हुए तुरंत निद्रा में जाता है तो भी वो ध्यान में हो रहे। उड़ने के टाइम पर भी वही वजन का ध्यान। बहुत बड़ी बात है फिर आप ये थोड़ा अभ्यास करके देखो। आप कभी भी सोने जाता है, अब उससे पहले एक मतलब नया नींद से एक भाग पढ़ो, पढ़ करके उस पर थोड़ा ध्यान करते हुए आप जा करके प्रभु अभी मैं आपके पवित्र उपस्थिति में थोड़ा आराम करते हैं या मैं थोड़ा विश्राम में प्रवेश करते हैं, आप मेरी से इसी बात पर बात करना। इतना दो शब्द बोल करके आप लेटो, आप देखना आपको मैं आपको बोलता है ना, हमारा कभी भी कहीं भी बार कोई कुछ बोलेगा तो भी मेरे को सुनने में नहीं आता क्योंकि मेरा ध्यान कुछ और रहता है। मैं उस भजन की ध्यानों में रहता हूँ क्योंकि घर से निकलने के टाइम पर भी अपन उसी ध्यान में रहता हूँ। भजन की ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार कई लोगों को पार करके जाता है, हम अपने कोई लोग पार हो गया मालूम नहीं क्योंकि वो लोगों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं। अपना ध्यान आगे गाड़ी आ रहा है कि नहीं पक्का है, परंतु बाकी बातों पर भजन के ऊपर ध्यान है। ये बहुत अनोखा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। इसलिए हमेशा ये वचन ईयोब का किताब में एक सुंदर ऐसा वचन है। ईयोब उसका 22 अध्याय का 22 है। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले हाँ। और उसके
वचन अपने मन में रख। हाँ, उसके वचन अपने मन में रख बोलेगा तो वही तो मतलब योग का जीवन का मैं बहुत बार आपको बताना चाहता हूँ। अभी उस समय में आज जैसा बाइबल है ऐसा बाइबल नहीं, सुना हुआ शब्द है और वो वचन योग के दिल में था, वो वचन उसका ध्यान था। वो इतना भक्ति का जीवन बिताने का आधार बाइबल पढ़ करके नहीं, क्योंकि बाइबल का सबसे पहला किताब योग का किताब है और मतलब इससे पहले कोई किताब भी नहीं। लेकिन तभी भी योग बोलता है मैं तेरा वचन का, उसका 23 अध्याय का 12 वचन, उसकी आज्ञा का पालन हाँ मैं न हटा हाँ और मैंने उसके वचन हाँ अपनी भोजन से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखी। देखा बोले कि मतलब मैं अपनी दुनिया की भोजन से बढ़ करके मैं प्रभु की वचन को मैं चाहता हूँ। कितना ये एक सच्चा भक्त का जीवन जरिया का अनुभव। प्रियो हमें आज कई लोगों को वचन नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, कहा ना वर्ड वर्क मिल गया बहुत हो गया। पेड़ हो क्या है, पेड़ हो है कोई एक भक्त नहीं। अब देखो कई लोग खाने के बाद में प्रभु को भूल ही जाता, प्रभु को वचन पढ़ना छोड़ देता। ऐसा भी कई लोगों का कई दिन ऐसा गुजरता। ठीक है, जो अनपढ़ व्यक्ति है उनका बात अलग है, परंतु जो पढ़ा लिखा है वो इस दुनिया की भोजन से बढ़ करके इतना अधिक प्रभु के वचन को चाहना चाहिए। आज वो चाह तो हमारे अंदर है क्या? स्वर्ग ये देखता है परमेश्वर का एक काम वचन के आधार में। प्रभु नियम का परमेश्वर है, नियम बोलेगा तो ये वचन, इसलिए वचन जानना कितना जरूरी बात है। पर शास्त्री फरीसी लोग बुद्धि में वचन जानता था लेकिन उसको आत्मा में नहीं जानता था। इसलिए जब मत्ती 22 का 29 में प्रभु ने कहा ना, तुम लोग पवित्र शास्त्र को ना जानने के कारण भूल में पड़ते। प्रभु का वचन को हम बुद्धि में जानने में आत्मा में जानने में बहुत अंतर है ना। निकोदेमस बुद्धिमान था, एक उपदेष्टा था, लेकिन नया जन्म के बारे में बोला तो बोलता है प्रभु नया जन्म तो है, नया जन्म मैं कैसे जन्म पाएगा, मैं बुढ़ा हो गया ना। देखा उसका आत्मिक अर्थ नहीं समझ सका। प्रियो बहुत बड़ी बात है प्रभु ने वहां पर शारीरिक जन्म के बारे में नहीं कहा, एक आत्मिक जन्म के बारे में कहा। और जो उपदेष्टा होने पर भी निकोदेमस ने वो नहीं जाना, इसलिए वहां पर उसका 6 वचन में यूहन्ना 3:6 में प्रभु ने उनको कहा जबकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा से जन्म लेना, आत्मा से जन्म लेने का अर्थ कितना गहरा बात है, कितना गहरा बात है। आज भी एक बात है, आज भी बहुत लोग नया जन्म पाया है करके उनको मालूम नहीं है। नया जन्म पाया हुए लोग सब स्वर्ग का नागरिक है, सही बात है ना। हम लोग सारी रीति में दुनिया में जन्म लिया, इसलिए हम ये दुनिया में भी हम लोग रहने वाला इंडियन नागरिकता है, हमारा इंडिया नागरिकता है ना। ये नागरिकता कैसे मिला? जन्म से मिला। इसका मतलब नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को क्या है? नया जन्म पाया हुआ स्वर्ग का नागरिक है, क्योंकि ये स्वर्गीय पिता से हुआ। सच्ची बात है ना। अभी आप मुझे बताओ, आप एक नागरिक है ना, इंडियन नागरिक है, तो आपका मानो नागरिकता का आपका क्या हक है? आपको मालूम? एक नागरिक है तो अपना हक मालूम जानना चाहिए ना, है? आप इंडियन नागरिक है, आपका हक के बारे में आपको मालूम नहीं, फिर तो बात बिगड़ गया है। आप इंडियन नागरिक होने के कारण आपको इंडिया में कहीं भी जाकर रह सकता है, परंतु पाकिस्तान में जाकर नहीं रह सकता, क्योंकि आप इंडियन नागरिक हैं। आप बॉर्डर तोड़ करके जाना है तो परमिशन चाहिए, नहीं समझा? तो मतलब इंडिया महाराज्य में
आप कोई भी स्टेट में, कोई भी जगह में आपको रहने का अधिकार है। ओके, आपको वोट देने का अधिकार है। आपका वोट कोई भी नहीं छीन सकता। हेलो, आपको आपने जो विश्वास किया वो विश्वास प्रचार करने का पूरा अधिकार है, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। उसको कोई भी सवाल नहीं कर सकता। आप देखो, मानो ऐसा करता है तो वो गलत करता है, वो कानून तोड़ता है। और वो कोई बोलता है तुम समाचार नहीं सुना ना, तो कानून तोड़ रहे हैं, वो हमारी हक को तोड़ रहे हैं। हम इंडियन नागरिक है, इंडियन नागरिक व्यक्ति को ऐसे नहीं बोल सकता। हम किसी को जबरदस्ती नहीं करता, और जो हमारा हक है, हमने जो सच्चाई जाना दूसरों को बताना, तो इसको पूछने के लिए मतलब इंडिया में रहने वाले किसी को हक नहीं, वो दुश्मन होगा कोई। मतलब हमें अपनी हक जानेगा तो उसका फायदा ले सकता, पर जो उसको मालूम नहीं है तो हाँ, उसी प्रकार हमें अभी स्वर्ग का नागरिकता मिला, हम स्वर्ग का नागरिक है, उसका मतलब लाभ हमें जानना चाहिए। अपन पिता, महान परमेश्वर हमारा पिता है, वो पिता है तो हम उसका बेटा है। कितना बड़ा पदवी है हमारा, इतना बड़ा पदवी है हमारे जीवन में। वो पिता होने के कारण, हम संतान होने के कारण, हमारे एक सबसे बड़ा कर्तव्य पिता को मानना है, पिता को मानना है ना, स्वर्गीय पिता का सम्मान करना, क्योंकि वो हमारा पिता है। हम दुनिया का पिता को मानते हैं। आजकल बच्चे लोग नहीं मानता, क्योंकि आजकल कुटिल पीढ़ी है, वो पीढ़ी को समझाना मुश्किल है। एक दुनिया का एक बच्चा माँ बाप का बात मानेगा, ना मानेगा तो फिर जिंदगी बिगड़ गया, है ना। आज हम देखते हैं बच्चे लोग मानते हैं क्या? नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम उस आखिरी समय में आया, उसका एक चिन्ह है वो। और जो अपने बचपन में ऐसे ही था क्या? नहीं, अपने माँ बाप का बात डरते हुए खाते हुए मानता। देखा कितना भयंकर बात है, एक भी बात ना मानने वाला सवाल ही नहीं, है ना। तो आज हम उस स्वर्गीय पिता का संतान होने के कारण, है ना, और हमारे लिए एक मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति के लिए यीशु मसीह सब बात में हमारा आधार है ना। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श लेकर गया हमें, इसलिए मसीह जीवन, मसीह की जैसा बनने के लिए चाहने वाले व्यक्ति क्या करना चाहिए? मसीह चला हुआ राह पर चलना चाहिए, है ना। जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय के 21 से 23 वजह, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। इसका मतलब मसीह जीवन में क्या है? दुख है। मसीह जीवन में दुख है, वो दुख उठा करके गया है, तो हमारे लिए भी दुख उठाने वाला मार्ग है, दुख उठाने वाला मार्ग है। हम कभी नहीं सोचना वो हमारे यीशु मसीह जो गया, मतलब क्या है, बीमार लोग हो गया, चंगा हो गया, मतलब दुष्टात्मा बाधित लोग आया, उनको चंगा किया, अंधा आया, राजकीय जीवन था, ऐसा ही क्या? नहीं है। हमारे यीशु मसीह के जीवन बहुत दुख भरा जीवन था, वो बहुत कष्टों में होकर गुजरा, है ना। बहुत से प्रतिकूल में, निंदाओं में, कष्टों में, कभी उन्होंने क्या किया उसके आगे? कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया, न तो उसने पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब लोग उसको गाली देता था। देखा, सही बात है, उल्टा गाली दिया नहीं। हम लोग क्या करता? इतना मोटा गाली नहीं तो भी छोटा गाली। देखा, क्योंकि वो प्रभु के जन समझता है, इसलिए जरूर कुछ उल्टा बात बोल देता। देखा, वो यीशु मसीह की मार्ग नहीं, यीशु मसीह चला हुआ मार्ग नहीं, हमें प्रभु ने दिखाया हुआ वो मार्ग नहीं। देखा, वो गाली सुनकर के गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। दुनिया ने बहुत दुख दिया तो भी किसी को धमकी नहीं देता था। फिर क्या करता था? पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था।
हाँ, हर एक बात स्वर्गीय पिता के हाथ में, हर एक बात स्वर्गीय पिता के हाथ में सौंप देता था। प्रियो, हमारे भी जीवन में हमको प्रभु यीशु मसीह हमें दिया हुआ उस आदर्श पर चलना है। और उस बोलता है यीशु मसीह मेरा आदर्श है, यीशु मसीह मेरा लक्ष्य है, मुझ में मसीह जी रहा है। प्रियो, अभी मैं नहीं जी रहा है, मसीह जी रहा है, तो मसीह का गुण प्रकट करके मैं जीता हूं, बोलने का अर्थ वही है। यीशु मसीह का गुण में सबसे श्रेष्ठ गुण है नम्रता। क्या था? नम्रता नहीं है तो क्या होगा? छोटी छोटी बातों में हम झगड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। कई बार लोग क्या सोचता है, सब लोग मेरे कंट्रोल में होना। देखा है, एक बहुत बड़ा घमंड है। प्रियो, हमें एक बात को जानना, अपने जीवन में मैं नम्र है क्या? नम्र नहीं तो आपको मालूम है, जहां पर नम्रता नहीं है ना, वहां पर मेल भी नहीं होता। ये फूट आने का कारण क्या है? मैं पहना था, और ये मैं पहना गया तो वहां पर पक्का गिरफ्तारी हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा एक दुश्मन अपना आई है, मैं स्वयं। ये बात आ गया तो फिर वो व्यक्ति बिगड़ गया, कभी नहीं होना चाहिए। फिर कई बार लोग हजारों का मतलब गिरती बोलते रहेगा, परंतु अपने आप को बहुत पवित्र दिखाएगा। और नंबर 1 दोषी है करके बातों से मालूम पड़ गया ना, क्योंकि मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रहा है। भयंकर बात है ना। अपने को जानना, अपने जीवन में प्रभु का यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा दिल का इच्छा क्या है ना, मतलब जब यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 23 हो जाए, यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 23 हो जाए, मैं उनमें और तू मुझ में, हाँ, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने की हाँ, तू ही ने मुझे भेजा, हाँ, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा हाँ, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। देखा, जितना पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्यार रखता है, उतना हम हर एक से प्यार करता। थोड़ा भी कम नहीं है। कितने लोग मानता? सच्ची बात है प्रिय। यीशु मसीह ये बात बता रहा है पिता से, तो कितना सच्चे, मतलब जितना पिता पुत्र से प्यार करता उतना ही प्यार हमसे भी करता। ये प्यार क्यों देता? हम सब मिलकर के एक बनकर रहते हैं। जैसे पिता हम एक है, वैसा वे भी एक हो। यो, हम एक क्यों नहीं बनता? हमारा अटीला स्वभाव, हमारा अटीला स्वभाव है क्या? वो मेरे को प्रेस रोड नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा। देखा, अटीला स्वभाव है कि नहीं? नंबर बनने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायक बात है। हम लोग मतलब ये जो मेल जो होना सबसे बड़ी बात है बस जीवन में। हम मसीह के साथ जोड़ा गया, हम एक ही दाखिला और उसकी डालियां हैं, हम एक ही शरीर, उसका एक एक अंग है। वो हम लोग कौन है ये जानना है ना प्रिय। जब एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 3 से 6 तक जो वचन बढ़ता है, वो सुंदर में प्रभु का दास विषय को मंडली को समझाता है। एफेसियों 4 अध्याय का 3 से 6। और मेल के बंध में हाँ, आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा की एकता रखने की यत्न करो। प्रियो, एक बात जानना, अगर आपका दिल में कोई नफरत कड़वाहट हो गया, मतलब आपने आत्मा की एकता रखने का यत्न नहीं कर रहा है, आप शैतान को अवसर दे रहा है। आप बहुत ध्यान से सुनना भाई। अगर थोड़ा भी ये आप प्रभु का वचन के द्वारा सच्चाई जानना, आप दर्पण में देख रहे हैं अभी आप लोग सब काम रहे, हाँ, वचन रूपी दर्पण के सामने है। वचन जो कहता है वो सही कहता। इसका मतलब अभी हमारा जीवन का रूप प्रभु हमें प्रकट कर रहा है? हमारा अंदर का अवस्था कहां पर है? ओ, मैं उसको मिलने का ही नहीं। आप कैसे भक्ति कर सकता? मैं उसे कुछ बोलूंगा ही नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं।
प्रयोग हमें एक दूसरे को समझना है, हमें एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझना है। हमारा आत्मा की मेल जो है वो बनाए रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रभु की दृष्टि में आपका भक्ति का कोई मूल्य नहीं। हमारा जो भी बात है आत्मा में है, क्यों कारण आगे 7 बात बताया है, उसका 4 से 6 बढ़ना। एक ही देह है। हाँ, हम एक ही, हम मिलकर के एक ही देह है। अभी आप बोलो, ये मेरे हाथ बोलेगा मैं ये शरीर का नहीं है, सच बात है? नहीं है, वो तो उसका हुक्का है, अहंकार है। अरे इधर रहते हुए भी बोलता है कि मैं शरीर का नहीं, कैसे क्या? अरे ये शरीर का है तभी तो ये हाथ ऐसे घुमा रहा है, ये शरीर से अलग होकर के तू घुमाओ, घुमाएगा नहीं, जहां पर पड़ा है वहां पर पड़ा रहेगा। देखा गौरव, संगति में रहने से ही जीवन का अनुभव मिलेगा, प्रभु का महिमा हो पाएगा। पर तो जो लोग संगति में नहीं रहता वो मर जाता। इसी कारण वचन में बोलता ना बार बार, संगति नहीं छोड़ना, व्योम शैतान को अवसर नहीं देना, क्रोध नहीं करना, शैतान को अवसर नहीं देना। ये सब शैतान को देने वाला अवसर की बात है। प्रभु के साथ का नाता टूट जाएगा। प्रभु का वचन जो बताता है ना, ध्यान करना। तो हम लोगों को मेल खाना है, हम लोग एक है, एक ही शरीर का अवयव है, और आगे और एक ही आत्मा। एक ही आत्मा। हम लोगों ने सभी ने कौन सी आत्मा पाया? पुत्र की आत्मा पाया। अब आप पिता खाने वाला पुत्र की आत्मा पाया। देखा, मसीह की आत्मा पाया। हमारे भी एक ही आत्मा, लेकिन सब लोगों ने ऐसे नहीं हो, तो जिसका उद्धार नहीं हुआ दूसरे एक आत्मा भी काम करता। वो आत्मा पाया वो लोग प्रभु के लोगों से मेल नहीं कर सकता। वही लोग बोल सकता है ओम मुझसे नहीं बात करेगा, ओम मेल नहीं करेगा। कौन बोलेगा? दूसरा आत्मा। इसलिए आत्मा को परखो। आत्मा प्रभु की आत्मा है तो वो मेल की आत्मा है, वो कभी भी उठ नहीं ले सकता, उठ नहीं ला सकता। प्रभु की आत्मा मेल की आत्मा है, वो मेल करने देगा। तो हमें मतलब मेल हो रहा है या फूट हो रहा है, किसी के साथ नफरत बढ़ रहा है, नफरत मेरे बाबा को मालूम है, ऐसा कोई भी गुण प्रभु का नहीं। इसका मतलब हमने सभी ने एक ही आत्मा पाया, वही लोग मेल खा सकता, दूसरा आत्मा पाया वो लोग नहीं खा सकता। आओगे और जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा। हमारा क्या आशा है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आएगा और हम जाएगा। यीशु मसीह ने हमें वचन दे करके गया, आशा दे करके गया, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ। जब मैं घर तैयार करूंगा, जहाँ मैं हूँ वहां तुम रहने के लिए फिर से मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा, तो प्रभु मेरा आएगा। ये हमारा सबका आशा है। ये आशा में रहने वाला झगड़ा करेगा नहीं, क्योंकि पाले हुए ना 3:3 में लिखा है, जिसमें आशा है वो जैसे पवित्र है वैसे अपने आप को पवित्र करता। मतलब कोई भी पाप के मार्ग में नहीं जाता, परमेश्वर के वचन मना करने वाले मार्ग में नहीं जाता। प्रियो, अपने जीवन को परखना है। मैं मसीह में करके कहता हूँ, पर जो अभी भी मुझ में वो मेल नहीं है और वो आशा नहीं। आशा ये सब काम करता है प्रियो, आशा ये सब काम करता है। जो पवित्र जीवन नहीं बिताता उनको आशा भी नहीं रहता, क्योंकि वो त्यागा हुआ है, वो बिल्कुल प्रभु का त्यागा हुआ है ना। एक ही आशा और एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु। देखा, हम सबका कौन है? एक ही प्रभु। एक ही प्रभु हमको एक ही बात को भिन्न भिन्न प्रकार बोल करके करवाएगा नहीं। हमारे एक ही प्रभु है प्रिय, वो यीशु मसीह हमारा जीवन का प्रभु बन करके हमेशा रहना चाहिए। पर तो कई बार क्या होता, हम प्रभु को एक कमरे में बैठा था और हम स्वयं प्रभु बन जाता, फिर अपना मनमानी के जीवन, अपनी मनपसंद का जीवन वहां पर बिगड़ जाता था।
वहां पर समस्या पड़ जाता। हमारे एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास। देखा, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमको सबको प्रभु ने दिया हुआ एक ही विश्वास है, वो है प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु है। आमीन। वो विश्वास ने हमको बचाया, हमारा उद्धार किया, और आज वो विश्वास पे हम चलता है, वो विश्वास रखता है, इसलिए हम प्रभु को प्रसन्न कर पाता। नहीं तो प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन, आंख है तभी तो देखेगा, कान है तभी सुनेगा, मुंह है तभी बात करेगा, विश्वास है तभी प्रभु को प्रसन्न करेगा। वो विश्वास नहीं है तो प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में हम नहीं चल सकता। एक ही विश्वास, इसका मतलब वो विश्वास ही हमेशा हर बात में प्रभु को प्रसन्न करके जीता है। हनोक प्रभु के साथ चला, सब साथ चला, इतना नहीं, उन्होंने प्रभु को प्रसन्न किया। क्यों किया? क्योंकि वो जीवन विश्वास की जीवन यात्रा थी। देखा भाई, विश्वास की जीवन यात्रा था। विश्वास सबसे बड़ी बात है। हमारे सबका एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा। देखिए, हम सभी लोगों ने पहली बात पानी में भी बपतिस्मा लिया, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा है तो एक ही बार, एक ही बार। किस लिए? प्रभु यीशु मसीह के शरीर का एक अंग बनने के लिए। देखा, तो उद्धार पाया हुआ कोई भी लोग ये नहीं बोल सकता मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। आज ऐसा इस विषय में इतना गलत उपदेश चलता है ना। आप लोगों को कोई संदेह नहीं है ना? पहले कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन हमेशा याद रखना। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए। देखिए, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखा है प्रियो, वो यहूदी हो या यूनानी हो, वो दास हो स्वतंत्र हो, है ना, कैसा भी है, सबको एक ही बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की शरीर का अंग या अवयव बनाया। हर एक उद्धार पाए हुए लोगों को उसी समय में प्रभु अपने शरीर में जोड़ता या मंडली में मिला था। मंडली प्रभु का शरीर है, वो सरल बात है ना। लोग कहाँ कहाँ घूम जाता। ये वास्तव में ना, पिछले दिन में भी कौन था, मुझे किसी ने भेजा, एक व्यक्ति मानो बोलता है मैं उद्धार पाने के बाद 16 साल के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, तब मुझे मालूम पड़ा। देखा, उससे पहले मुझे प्रचार करने के लिए भी मानो हिम्मत नहीं थी। देखो कितना दुखदायी बात है। अभी ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता लोग प्रचार करेगा तो लोग भाग जाता, अरे फिर तो ये तो हमको भी चाहिए क्योंकि वो उसने 16 साल के बाद में पाया, उद्धार पाने के बाद में। उसको उद्धार क्या है मालूम नहीं, उद्धार क्या है मालूम होता तो ऐसे नहीं बोलते। पवित्र आत्मा का विषय में आत्मा के बिना हम ये बात को सीख नहीं सकता भी। और दूसरा एक प्रचार ने बोला कि प्रभु में आने के बाद अभिषेक के लिए इंतजार में रहना है, प्रार्थना में रहना, अभिषेक आएगा। देखो वचन मालूम है तो ऐसे बोलेगा, क्योंकि जो भी उद्धार पाया उनको सबको प्रभु ने अभिषेक उसी समय में दिया, क्योंकि हमको राजा और याजक होकर के प्रभु ने चुना। राजा और याजक होकर के चुना हुए लोगों के साथ क्या है? अभिषेक है। और अभिषेक भविष्य काल में या वर्तमान काल की अवस्था में नहीं बोला, 3 शब्द तीनों भूतकाल में। इसका मतलब क्या है? जब हमने उद्धार पाया उसी समय में अभिषेक हुआ, क्योंकि उस समय से आप याजक है। आप प्रभु से विनती करेगा, आप भविष्यता है, आप प्रभु से पा करके लोगों को देगा, आप राजा है, प्रभु से भविष्य में यीशु मसीह के साथ राज करेगा। ये तीनों बात इस अभिषेक में प्रभु ने हमें दिया। ये अभिषेक नहीं है इसलिए लोग वचन को नहीं समझता। एक्चुअली ये सच्चा उद्धार नहीं पाया लोगों को ये वचन भी समझ में नहीं आता।
मैं आपको बोलता हूँ कितना भी बड़ा नाम पाया और हो क्यों ना हो, पर तो वजन के खिलाफ बोलता है ना, मुझे बहुत दुख होता है। वो प्रभु हमको आपने धोखा से बचाया। फिर बोलता है कि मतलब तभी से मैं आत्मा में चलने लगा। अरे आत्मा में कब चलेगा? जब वो नया जन्म पाएगा तब से। आत्मा में भरने वाला अनुभव रोज पाना है, वो आपका समर्पण के ऊपर है। आप जब तक आपको समर्पण नहीं करेगा, आत्मा उसको हमारे समर्पण नहीं करेगा। कितना एकदम नासिक मंडली के लिए मुझे विश्वास है कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार आपने इन बातों को सुना है ना। इसलिए कोई भी आकर के ऐसा कुछ सवाल लेकर, वो सवाल लेकर आने वाला शैतान का दूध है, क्योंकि वो एदन बगीचा में आया था सवाल लेकर के, नहीं समझा? प्रभु ने कहा ऐसा। हाँ देखो, इसका मतलब हमको प्रियो अरे बात, प्रभु में आए वो लोग, मैं प्रभु में आ गया है तो प्रभु का आत्मा पाया है तो मुझे आत्मा का बारे में और आत्मा का करने वाले कार्य के बारे में जानना चाहिए। ये जानकारी आपको खूब मिला है करके मैं विश्वास करता हूँ, तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। तो उसका मतलब क्या है कि अनेक लोगों में प्रभु का वचन बताया से रहना चाहिए। ये आत्मा नहीं पाया वो लोगों के दिल में ये वचन सुनने के से पर आत्मा नहीं लिखता। ये आज लोग अब देखो कई लोग वचन सुनने के बाद है ना, थोड़ी देर में और तो एक कहानी सुनाओ, कहानी बराबर उसके माथे पर लिखता है शैतान, लिखता है ना। वो फिर 10 साल के बाद पूछेगा तो भी वो कहानी बोलेगा, परंतु 10 मिनट से पहले जो बोला वो वचन नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो वचन लिख नहीं पाता, वचन दिल में नहीं है। प्रियो, अपना ओरिजिनल अवस्था, अपना क्लियर अवस्था हमें दिखाने वाला दर्पण प्रभु का वचन है। ये वचन सुनने के समय में कम से कम सोचो, है मेरे दिल में प्रभु ये वचन लिख पा रहे क्या? कौन लिखता? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा रहेगा तभी ये वचन लिखेगा, और वो भी नया जन्म पाया हुआ लोगों का दिल में, दूसरा दिल में नहीं है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से। देखा, आत्मा से लिखा। प्रियो, आत्मा हमारे दिल में लिखने लायक है। हम नया जन्म पा करके भक्तर रूपी हमारा हृदय की पटरी हटाकर मांस रूपी हृदय प्रभु जब देगा तभी आत्मा ये लिख पाएगा। देखा, सही बात है ना? ये सब बात अब आपको सबको वचन मालूम है। एक नबी किताब उसका 36 अध्याय का 26-27 वचन, मैं तुमको नया मन दूंगा, नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नया आत्मा उत्पन्न करेगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। देखा, पत्थर का हृदय में प्रभु के वचन नहीं लिखा जाता, इसलिए प्रभु क्या देगा? तुमको मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय देगा। दिया ना, उधार पाए हुआ सबको मिला है। फिर वो दिल में वो लोगों को, उधार पाए हुए लोगों को, इसलिए कोलोसियों 3:16 में कोलोसिया मंडली को प्रभु का दास क्या बोलता मालूम है? कोलोसियों 3:16। अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। देखा, ये वचन को दिल में अधिकार से बसने दो। प्रियो, थोड़ा कुछ मालूम हो गया, इतने नहीं, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा अपने दिल में प्रभु के वचन भरते जाओ। मैं प्रभु से हमेशा विनती करने वाली एक बात है, प्रभु कोई भी दुनिया की बात है ना, वो कभी भी मेरे जीवन में आ गया तो थोड़ा जल्दी रिमूव कर लेना। सिर्फ प्रभु आपको वचन से मेरे दिल को भर देना। इसलिए दुनिया का कोई बात कोई बोल भी दिया तो है ना, थोड़ी देर के बाद में उठ जाता, प्रभु ने काम कर दिया। वो बात को सोचते रहने के लिए दिल में जगह नहीं थी, क्योंकि क्या किया? अपने प्रभु को वचन से अपने दिल को भर दिया। अभी ये नाशमान बातें, दुनियादारी की बातें दिल में रहने के लिए जगह नहीं है। अभी भी
वजन जितना भी आएगा उसके लिए जगह है, परंतु दुनिया की बातों के लिए जगह नहीं। अपना दिल में क्या है? अपने दिल में वो बात है, प्रभु का वचन पता ऐसे रहने वाला अनुभव मेरा है क्या, ये बात को जानना भी ना। तिमोथियुस को लिखने के टाइम पर भी पौलुस कहने वाला एक बात, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 13-14 वचन, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। देखिए कितना सुंदर बात है। आत्मा पाया हुआ लोग ही ये वचनों को रखवाला कर सकता। प्रियोम, जो भी वचन आपको सिखाया जाता है, सीखना प्रिय, वो जीवन में लाने के लिए प्रयास करना, और ऐसे करेगा वो व्यक्ति प्रभु के लिए बहुत काम में आएगा। तिमोथियुस को बोलता है, तुम लोगों ने जो भी मेरे से सुना ना, वो बात को आत्मा की सहायता से उसका रखवाला करते रहना। इतना बड़ी बात है, इतना अनमोल बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में ये प्रभु का वचन है। तो यूहन्ना 15:7 में प्रभु ने क्या बोला? तुम मुझ में और मेरा वचन तुझ में बना रहेगा तो तुम जो भी मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। देखा है? आज बहुत लोग बहुत प्रार्थना करता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। कारण क्या मालूम है? वजन ही नहीं, वो वजन में नहीं रहता, वो वजन मानता ही नहीं, वो अपना मनमानी में चलता। ऐसा लोगों का प्रभु प्रार्थना सुनेगा? नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का वचन को बहुत बड़ा महत्व देना। प्रभु का वचन को जो महत्व देता है वो प्रभु को महत्व देता है? आपको सबको मालूम है 138 का दूसरा वचन, प्रभु ने अपने नाम से बढ़कर वचन को महत्व दिया है, महत्व दिया है। वचन को आज बहुत लोगों के जीवन में महत्व नहीं। प्रियो, आप जो भी काम किया, अगर वो वचन के आधार में अगर नहीं किया तो आपने प्रभु का दिल को दुख दिया, आप प्रभु का महिमा नहीं किया। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा प्रभु का वचन आप सीखेगा तो दो बात हमेशा साथ में जाता। दो बात, एक वायदा और दूसरा व्यवस्था, है ना? प्रभु के वायदा के साथ एक व्यवस्था रहेगा। व्यवस्था पालन करेगा तो वायदा पूरा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? अभी बहुत लोग प्रभु के साथ राज करने के लिए बहुत उत्सुक है, और तो राज किसको मिलेगा वो मालूम नहीं है। हम लोग सिर्फ मैं प्रभु को ग्रहण किया, अभी सब प्रभु का काम, ऐसा बोल के छोड़ने के लिए है क्या? नहीं है ना। प्रभु ने हमें उन भले कामों के लिए समझा, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। प्रभु में आदर्श देकर गया, कैसा? दुख सह करके। अभी प्रभु का वचन यहाँ पर वायदा करने से पहले प्रभु का व्यवस्था क्या करता है मालूम है? आप देखिए दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11 वचन। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। देखा, यीशु मसीह के साथ जो मर गया उसके साथ जिएगा। इसका मतलब क्या है? जिन्होंने प्रभु का सुसमाचार सुन करके मैं पाप के मार्ग में जीता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पापी के लिए प्रभु का कुर्बान हुआ, प्रभु का बलिदान हुआ, ये बात मान करके जो भी विश्वास कर साथ प्रभु को ग्रहण करेगा वो प्रभु के साथ मर गया। प्रभु के साथ मर गया, इसलिए वो प्रभु के साथ जिएगा। आज किसके साथ उधार पाए लोग जीता? प्रभु के साथ। अभी आगे यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। देखा, ये भी एक बात है। इसका मतलब प्रभु को जीने वाले व्यक्ति को ये दुनिया की यात्रा में कई सफर में चलना पड़ता है, कई प्रकार का सफर उनके जीवन में होता है। देखा, जो प्रभु के साथ कष्ट सहेगा वो राज भी करेगा। चेलों को बताने के टाइम प्रभु ने क्या बोला मालूम है? ये तो मालूम, और उसने तिमोथियुस को बोला। तो प्रभु ने चेलों को क्या बोला? लूका उसका 22 अध्याय उसका 28-29 वचन पढ़ता।
लूका 22 तुम अध्याय वह का। हो। हाँ तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, हाँ और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, हाँ। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। देखा, सुना, और एक और पढ़ो। तुम वही हो हाँ। जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, मतलब मेरी परीक्षाओं में, मेरी संकटों में, मेरी कष्टों में तुम लोग मेरे साथ रहा, तुम लोग भी मेरे साथ कष्ट सगा। नहीं समझा बोलने का अर्थ है? इसलिए प्रभु उनको राज्य वायदा किया। देखा, इसका मतलब मसीह जीवन फूलों के ऊपर चलने वाला जीवन नहीं, घाटों की राहों पर चलने वाला जीवन है। परंतु बहुत लोग बोलता है घाटों की राहों पर हम नहीं चले, हम फूलों के ऊपर चले और उधर राज भी करेंगे। होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। देखो, आज भी बहुत लोग प्रभु से कुछ प्राप्त क्यों नहीं करता? विश्वास नहीं करता। व्यवस्था है ना, जब मरकोस उसका 11 अध्याय का 24 है, मरकोस 11 अध्याय का। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो हाँ। तो प्रतिति कर लो, प्रतिनिधि करो बोलेगा तो विश्वास कर लो, कि तुम्हें मिल गया मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। आमीन। देखा, विश्वास से मांगेगा तो प्रभु पक्का उसके लिए करेगा। ये बात सच है। मैं इसलिए आपको बोला, आप कोई भी बात है ना, आप अगर आपको विश्वास है तो आपका कोई भी समस्या के टाइम पर मुझे फोन करके बताना। क्यों बताओ? क्योंकि मैं प्रार्थना करेगा, विश्वास से प्रार्थना करेगा। कल मानो मुझे 2 ऐसा कॉल आया है, मैं प्रार्थना में ही था। एक कॉल आया, उसका नौकरी जाने वाला बात, उसको वापस उस कंपनी में रहने वाला नहीं था। देखिए, मैंने बोला प्रभु आप उसका काम मिल जाए और एक चार्ज दे। मैंने मतलब प्रभु से विनती किया और मैं शाम के टाइम पर उनको फोन करके पूछा आनंद दे कि नहीं? बोला बहुत आनंद दे। बोला तो प्रभु काम किया और भी एक चार्ज मिला। मैं बोला और नष्ट नहीं करना, बार बार ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने भी सख्त चेतावनी दिया और वो भी बोला अवसर को भूमि जानो संगति नष्ट नहीं करना, ये भी सावधान रहना, इसके बारे में भी भरोसा किया। दूसरा अपना मतलब पूजा का विषय था, उन्होंने मुझे फोन करके बताया तो मैं प्रेयर में ही था। हो मैं बोला प्रभु वो सबसे बड़ा वेदना है प्रसवी वेदना, इसलिए प्रभु नॉर्मल होने दे और खुशी क्यों नहीं दे। थोड़ी देर के बाद में बोर्ड आया, थोड़ी देर नहीं, थोड़ा देर के बाद आया, तो मानो कितना आनंद की बात है। प्रभु जैसे अंदर ले टाइम पर किया उसने, आई ये बात है। क्या ना ऐसे कोई बात आता है ना, अब थोड़ा बोझ के साथ उस विषय में रहता हूँ और कभी कभी बीच में फोन करना पड़ता है, अरे हुआ नहीं क्या क्योंकि इतनी प्रसव बैठ गया नहीं समझा क्यों? बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक तो खुशी खबरी आया, लंबा लंबा श्वास लिया, बोला प्रभु आपने वो भी अधिक दे दिया, बहुत बड़ी बात है। हर एक बात अपन कुछ नहीं कर सकता, तो अपना दाढ़ी करेगा, हम उसका संतान है। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु का हर एक वचन सत्य, हर एक वचन सत्य है ना। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसा मुसीबत आएगा ना, पक्का आप थोड़ा, मैं कई बार ऐसा प्रभु बोझ देता है लेकिन क्लियर मालूम नहीं पड़ता है कि किसको क्या तकलीफ हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रेयर करता हूँ तो पवित्र आत्मा ये से अगुवाई करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कोई भी मुसीबत में हमें एक दूसरे को बताना चाहिए। वो भी जरूर प्रभु का जन्म है तो वो प्रार्थना करेगा, प्रार्थना अभी विश्वास से प्रार्थना करेगा तो प्रभु बोलता है जो मांगा तेरे लिए हो गया है, पक्का प्रभु करेगा। तो एक एग्जाम्पल जल्दी वजन से, हर एक बात तो वजन से अच्छा रहता। मानो वही मरकुस 10 अध्याय उसका 46 से 52 तक वजन में एक सुंदर अनुभव, एक विश्वास से बर्तिलोमाई का, अंता बर्तिलोमाई के बारे में देखता है ना। आपको सबको मालूम है विषय। अभी उसने प्रभु को पुकारा, क्यों प्रभु को पुकारा?
प्रभु यीशु के पास जाएगा, मुझे जरूर रोशनी मिलेगा, उसको विश्वास था। सही बात है ना? वो पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं, आपको मालूम। तो अभी लोगों ने उसको डांटा है, ये भिखारी आदमी क्यों चिल्लाता? तो चुप हो, क्योंकि इधर हम लोग बड़ा मेला में चल रहा है और उसके बीच में तू अभी भिखारी क्या मांगेगा, हमें दे दो दे दो दे दो, ये सुनने नहीं चाहता। पर तो ये क्या मांग रहा है, रोशनी मांग रहा है, वो उनको मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। तो भी जो पहचानना चाहिए पहचाना। आप ये एक बहुत बड़ी बात है, हमारे दिल की अवस्था स्वर्ग जानता है, प्रभु उसके अनुसार काम करते हैं। विश्वास से अगर आप विश्वास से आपने शब्द नहीं बोला, विश्वास अंदर किया ना, स्वर्ग देखता है। अभी यीशु मसीह वहां पर रुक गया, उसको लोगों ने बोला तो भी उसने बंद नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है यीशु नासरी के नाम पर मुझे रोशनी मिलेगा, पक्का मिलेगा। अब ये अवसर शायद मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए अवसर बहुमूल्य जान करके बर्तनों में और जोर से चिल्लाया, बोला तपड़ खाएगा तो भी चलेगा, मुझे आज रोशनी पाना है और ये अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, और ये अवसर मैं जाने नहीं दूंगा, वहां रोने नहीं दूंगा। उसने और चिल्लाया, प्रभु रुक गया, बोला उसको बुलाओ, डांटने वाला जाकर बुला कर लाया, पकड़ कर लाया। आने के टाइम पर उसने कोट भी छोड़ दिया, बर्तन भी फेंक दिया। क्यों? विश्वास। मुझे अब ये कोट की जरूरत है, क्योंकि वो कोट गवर्नमेंट ने दिया, वो लाइसेंस है, वो लाइसेंस बिना उस सड़क में बैठकर कोई भीख नहीं मांग सकता, गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, वो परमिशन फेंक दिया। अभी गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए, अभी मैं भिखारी नहीं, अभी मैं रोशनी पा करके मैं मसीह के पीछे हो लेगा। देखा कितनी बड़ी बात है। मैं वापस वो बर्तन में कितना पैसा पड़ा था वो देखने नहीं जाऊंगा, वो बर्तन भी मुझे नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए। अभी मुझे रोशनी मिल गया तो मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। और रोशनी मिला, फिर क्या किया, वो कोट कहाँ गया, ढूंढा। हम लोग विश्वासी लोग बहुत लोग ऐसा करता छोड़ा हुआ बातों को वापस लेने के लिए आता। कितना धोखा है वहां पर। उसका 52 वचन में हम देखता है, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मार्ग में उसके पीछे हो लिया, प्रभु के पीछे चल दिया। ये अगर सच्चा रोशनी मिला है तो हम मसीह के पीछे चलना चाहिए। आज भी लोग मसीह के पीछे क्यों नहीं चल पाता? रोशनी नहीं मिला, उनका हृदय दृष्टि नहीं खोला। जो देखना चाहिए आनंददा की बातों को वो देख नहीं पाता, है ना। प्रभु की उपस्थिति में भी आएगा तो उनका पूरा खोज दुनिया है। नहीं प्रियो, हाँ स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, उस आनंददा की बातों को अभी प्राप्त करो। ये जिंदगी का ये मूल्यवान समय को नष्ट ना करो। देखा व्यवस्था, विश्वास से उसने मांगा, प्रभु ने उसका विश्वास को देखा। प्रभु ने क्या बोला? तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखा, तेरा विश्वास, बर्तलोमाई को विश्वास था, वो विश्वास को प्रभु ने आदर किया। हम लोग भी प्रभु की उपस्थिति में आता है तो हमें विश्वास से आना, क्योंकि रोमियो 14:23 आपको मालूम है, जो विश्वास से नहीं आया वो सब पाप में आया, पाप लेकर आया। मतलब जो विश्वास से नहीं होता सब पाप है। तो मतलब जो आप प्रभु की उपस्थिति में आया तो आपको ये जानना चाहिए, आज भी प्रभु मेरे से बात करेगा और मैं प्रभु के वचन मानूंगा, मैं और भी प्रभु में और भी उन्नति पाऊंगा, मैं मसीह के स्वभाव में और भी बढ़ूंगा, मैं एक अच्छा समर्पण के साथ आगे बढ़ूंगा। ऐसे एक निर्णय चाहिए, इतना श्रेष्ठ बात है। तो दूसरी एक बात प्रभु ने क्या बोला मालूम है? यीशु मसीह ने बोला, वो बात है मत्ती 6:14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। देखा, तुम क्षमा करेगा तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगा। इसका मतलब तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगा। सही बात है ना। प्रभु ने प्रार्थना में भी चेलों को क्या सिखाया, उसका 12 वचन। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, प्रभु को बोल रहा है, प्रभु जैसा मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा दिया है, ऐसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना के अंदर भी प्रभु ने एक अच्छा क्लू डाला। देखा,
तू क्षमा करेगा तो भी तुम क्षमा का हकदार बनेगा। देखा, प्रभु मैंने क्षमा दिया है इसलिए मुझको भी दो। देखा, प्रियो हम क्षमा देता है क्या? आज लोग कोई भी कारण नहीं, फालतू में नफरत कड़वाहट लेकर कार्य करता, क्या है ना, उसका दिल को शैतान कब्जा करता हमेशा। जब आपको मालूम है आज लोग एक संतुष्ट अवस्था में क्यों नहीं रहता है, हमेशा क्यों बीमार गिरता? क्योंकि ये वजन अंदर नहीं रहता, वजन औषध है। देखो, आपको शारीरिक या कोई भी तकलीफ बोल करके घर में बैठ गया, बिस्तर पर लेट गया, तभी आप बीमार है। तो खाना भी खाता है, इधर भी जाता है, तो आप बीमार नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में जो बीमारी नहीं है। समझ में आया? बीमार बोलेगा तो व्यक्ति है जो बिस्तर से उठ नहीं सकता, खुद खा नहीं सकता, किसी ने स्पून में डालना पड़ता, वो है बीमार। बाकी नॉर्मली में एक व्यक्ति में कितना प्रकार का बीमारी है, बीमारी बहुत है, परंतु वो भी बीमार नहीं। तो अभी अपने को ये बात को जानना है अपने जीवन में। जब नीति वचन में उसका 4 अध्याय का 22-23 है, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती है, वे प्राप्त होता, क्या प्राप्त होता? वचन। जिसको ये वचन प्राप्त होता, उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। ये मेडिसिन खाते में है, अब ऐसा लेकर चल रहा, मार्ग में बीमार नहीं पड़ेगा। क्या बात है? विश्वास है? अब कोई भी देखो, अभी कई बार अचानक दांत दर्द आ गया, वजन पास में है तो पार हो जाएगा। सिर दर्द आ गया, कमर दर्द आ गया, पेट दर्द आ गया, सब में बात करेगा। कब? वचन। ये वचन आप ध्यान करो, सब दर्द भाग जाता। मैं इसलिए बोला ना, अगर आपको शुद्धि करने का आदत है, नरक में भी अगर आपको डालेगा तो सारा शैतान बोलेगा इसको मारो, उधर से उल्लू उठाकर स्वर्ग में डालेगा, बोलेगा ये हमको सुंदर देता, आपको रहने नहीं देगा। पैसा ये बात है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने जीवन में हमें जानना प्रभु का वचन, ये वचन हमेशा अगर याद रहेगा, हृदय में रहेगा, तो आपको बीमारी से छुटकारा है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा बात है। इसलिए उसका 23 वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। देखा, जीवन का मूल स्रोत वही है। कितना सुंदर बात है। मतलब क्या है कि हमारे हृदय में हमेशा प्रभु का वचन भरा रहना। मैं आप सब पवित्र लोगों को बोलता हूँ, रोज कम से कम एक वचन को रोज बाय हाथ करो। एक वचन को आपने जो भी चैप्टर पढ़ा उसमें से जो याद आपको छू लिया, वो वचन को अपने दिल में रखो। फिर 1 हफ्ते के बाद में वो 7 दिन मतलब बाय हाथ किया वो वचन याद है कि नहीं देखो। फिर 1 महीना में मैंने वो याद किया, वो 30 वचन याद है कि नहीं देखो। उसमें एक अलग पेपर में लिख करके रखो और उसको वापस देखो कि मैंने परसों पढ़ा था वो वचन मैं मनन किया लेकिन भूल गया, तो बाद में याद करो। है ऐसा आप कुछ दिन करेगा तो ये सारा वचन आपका दिल में बन जाएगा। और जो वचन आपको ज्यादा छू लिया वो वचन दूसरे के साथ शेयर भी करो। आपको मैं बताता हूँ, आपको वचन आपका दिल में रहेगा। फिर प्रभु क्या बोलता है मालूम है? जब याकूब 4 अध्याय 8 वचन, मतलब प्रभु वायदा दिया है तो उससे पहले व्यवस्था दिया, परमेश्वर के निकट आओ, प्रभु के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। देखा, इसको मतलब प्रभु आपकी निकट आना चाहता है तो आपका काम है प्रभु के निकट जाना। देखा है, आप प्रभु के निकट आ गया है तो प्रभु आपके निकट आएगा, ये वायदा है। मतलब आपको क्या बोलना है? प्रभु मैं तेरी निकट आता हूँ, मैं तेरे निकट आता हूँ। कितना अच्छा बात है, बहुत सुंदर बात है।
रोज रोज हमें प्रभु की और भी निकटता में जाने की इच्छा होना चाहिए। जितना जितना प्रभु के निकट जाएगा उतना अधिक हम अपने आप में खाली हो जाएगा, या अपनी जो भी प्रभु ना चाहने वाला बात सब हमारे को रोशनी में दिखाई देगा, एक बड़ा मन प्राप्त का अनुभव आएगा। और एक बात अभी जो हमने पढ़ा यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन में प्रभु ने वायदा क्या दिया? यदि तुम मुझ में बने रहो बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो हाँ मांगो हाँ और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, तो इसको मांगने से पहले परखो मेरा दिल में ये वजन है क्या? प्रभु का वजन नहीं है तो पहले वजन पाओ, वजन से दिल को भर दो, फिर मांगो, फिर आप देखना है, फिर आप देखना प्रभु कैसे कार्य करता। प्रियो, सबसे बड़ी बात है हर एक बातों में प्रभु ने वायदा दिया है तो एक व्यवस्था भी दिया है ना, तो वो व्यवस्था पालन करने में हम लोग उत्सुक बनना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। तो इसलिए प्रभु ने बार बार कहा है तुम मुझ में बना रहना, साथ ही साथ उसका 15 अध्याय का 9 वचन, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा हाँ। वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, हाँ। मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ देखा, मुझ में बने रहो, और यहाँ पर बोलता है मेरे प्रेम में बने रहो। देखा है, प्रभु का प्रेम में बना रहेगा। प्रभु का प्रेम में कैसा बना रहेगा? उसका 10 वचन पढ़ना, 10 वचन। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे हाँ। तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। देखा, तुम मेरी आज्ञा मानता है, तुम मेरे प्रेम में बना रहेगा। जो मेरी आज्ञा मानता है वो मेरे प्रेम में बना रहेगा। जैसा जैसे मैंने अपने हाँ। पिता की आज्ञाओं को माना है हाँ। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ देखा, यीशु मसीह अपने जीवन का दृष्टांत देता है। मैं पिता के प्रेम में कैसे बना रहता हूँ? मैं पिता की आज्ञा मानता हूँ। देखा, मैं पिता की आज्ञा मान करके पिता के प्रेम में बना रहता हूँ, वैसा तुम मेरी आज्ञा मानोगे तुम मेरा प्रेम में बने रहेगा। देखा, मतलब प्रभु में बना रहना है तो प्रभु का वचन हमारे अंदर होना, प्रभु का प्रेम में बना रहना है तो उसकी आज्ञाओं को मानना। देखा, देखो उद्धार उन लोगों के लिए है जो प्रभु की बात मानता है, सुनता है, ऐसा उनके लिए नहीं, है ना। इब्रानियों 5 अध्याय का 8-9 वचन। लॉर्ड पुत्र होने पर भी हाँ। उसने दुख उठाकर हाँ। आज्ञा माननी सीखी हाँ। और सिद्ध बनकर हाँ। अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। देखा प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हमारा कर्तव्य प्रियो आज्ञा मानना है, आज्ञा मानना है। आज मैं आज्ञा मानता है क्या? तो जब आज्ञा मानता है तो हम प्रभु का प्रेम में है, उसका रोज उद्धार होते रहेगा। उस उद्धार के आनंद में कभी भी उसको नष्ट नहीं होगा, उस आनंद में हमेशा वो बना रह पाएगा। देखो कितना अनमोल बात है। अब मालूम है, मतलब हम लोग प्रभु में आने के बाद में अपने इच्छा के पीछे गया तो गया, अपनी इच्छा को रोज हमें मारना है, हमें प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देना। यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द आपको याद है, यूहन्ना 4 अध्याय का 34 वचन। यूहन्ना 4 का 34। से कहा, हाँ। हाँ। मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन ये है, मैं भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। देखा, बोलने का मतलब मेरा भेजने वाले का मेरे प्रति इच्छा वो मालूम करके उस काम को करते जाना, वो है मेरा ओरिजिनल भोजन। बाकी ये दुनिया का सब डुप्लीकेट भोजन है। ओरिजिनल भोजन वो है क्योंकि प्रभु ने बोला ना, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, प्रभु का मुंह से निकले वाला हर एक वचन से। देखा, प्रभु की इच्छा उसको मानने में हम लोग कहाँ तक उड़साइए। रोज हमें उड़ने के थे पर बोलना चाहिए, प्रभु आज भी मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह दुनिया में आने के समय में क्या बोलकर आया? देख मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ, भजन संगीता 40 अध्याय उसका 8 वचन।
हे मेरे परमेश्वर, हाँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। देखा, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ ना। इब्रानियों उसकी देशत यह है, उसका 7 वचन लौट। तब मैंने कहा, देख, हाँ। मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हाँ। ताकि हे परमेश्वर हाँ। तेरी इच्छा पूरी करूं। देखा, मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। कितना सुंदर बात है प्रियो, मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रियो, प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में ये चाह चाहिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। गेत्सेमनी बाग में भी यीशु मसीह ने वही कहा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटाओ, तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। हर समय में हमें ये कहना चाहिए है। बहुत बात प्रभु ने हमें प्रकट किया, प्रभु की इच्छा प्रकट किया, वो इच्छा को बारे में पूछने की जरूरत नहीं। प्रभु ने प्रकट किया हुआ इच्छा के बारे में वापस पूछने की जरूरत नहीं। पर जो जहां पर भी कोई संदेह आएगा तो आप प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु इस पर मुझे क्या करना, पवित्र आत्मा बताएगा। मेरा पौलुस का एक बड़ा निर्णय था, 2 कुरिन्थी 5:9। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है हाँ। कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, हाँ। पर हम उसे भाते रहे। हाँ प्रियो, देखा, ये एक निर्णय हर एक पवित्र लोगों में होना चाहिए। मैं शरीर में हूँ या शरीर छोड़ कर हूँ, और मैं हमेशा प्रभु को प्रसन्न करते रहूँगा, मैं प्रभु को प्रसन्न करते रहूँगा। प्रियो, एक बात जानना, हम लोग आज मतलब प्रभु का प्रेम में बस करके उस प्रेम में यदि हम काम नहीं करता तो उसमें स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं। इसलिए मैं मरने के बाद जब प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होगा तब मालूम पड़ेगा मैं यहाँ पर क्या करके आया। दुनिया में मैं क्या किया उसका महत्व कब मालूम पड़ेगा, जब प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होगा। क्योंकि यदि हमारे काम प्रभु के योग्य नहीं है सब गिर जाएगा। और जो प्रभु हमारे में होकर के प्रभु ने अपनी महिमा किया है तो अपने को बड़ा प्रतिफल मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तौबा मिलेगा, आदर मिलेगा। प्रियो, इसलिए अभी हमें ये जानना है मैं इस पार क्या किया उसके अनुसार मुझे उस पार मिलने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करके जा रहा है जबकि मैं उधर जाके पाऊं पाने लायक कि मैंने कुछ किया है कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटा सा जीवन का ये अवसर अनंतता का दर्शन में, अनंतता में हमें मिलने वाला उस प्रतिफल को प्राप्त करने की लक्ष्य में यदि हमने पूरा जोर दे करके काम नहीं किया तो फिर दुखदायी बात है। बाद में पछताने से कोई फायदा है नहीं। प्रियो, अभी तन मन से मैं प्रभु में रहकर, प्रभु की आत्मा में भरते हुए, प्रभु की इच्छा में बना रहकर मैं हमेशा प्रभु की महिमा करूंगा ना। मुझे हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, मत्ती 7:21 वचन आपको सबको मालूम, मैं पढ़ाने नहीं चाहता, आप लोगों को मालूम। प्रियो, हम प्रभु प्रभु कहने से प्रभु खुश नहीं होता। स्वर्गीय पिता की इच्छा हमें प्रकट किया, इसलिए पिता की इच्छा को रोज मालूम करना। एफेसियों 5:17 क्या बोला? एफेसियों 5:17 में क्या लिखा? निर्बुद्धि नहीं होना, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, ध्यान से समझो प्रियो, प्रभु की इच्छा क्या है। हर एक बातों में मेरे और आपके प्रति प्रभु की इच्छा है प्रियो। वो इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहेगा तो अपन धन्य है, और उस इच्छा से बाहर गया तो सब बिगड़ गया, सब धोखा हो गया। तो इसलिए मैं आप सबसे नम्र विनती करता हूँ, एक सच्चा फलदायक जीवन, एक सुंदर अनुभव ना, वो यीशु मसीह की इच्छा में रहकर या प्रभु पिता परमेश्वर की इच्छा में रहकर मसीह को जीने देते हुए अपने को शून्य करना। मैं नहीं, मसीह मुझ में जी रहा है, ये बात को यकीन करना। भैया, अभी कितना टाइम मिलेगा है? नया जन्म भाई वो लोग यीशु मसीह को जीने के लिए सीखना चाहिए, प्रभु के जीवन से जीते हुए प्रभु का महिमा करना चाहिए। देखो, दुनिया कुछ भी बोले तो कुछ असर नहीं होना।
क्योंकि अभी आप नहीं जी रहा है, मसीह जी रहा है। यीशु मसीह जैसे जीवन बिताया, वो जीवन जीने का प्रयास करने वाले लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, लेकिन वो निराश नहीं रहता, हमेशा प्रभु में आनंद लेता। तो प्रभु सबको ये वचनों की तरह बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में एक सच्चा फलदायक जीवन है ना, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है करके गवाही के जीवन मिलाकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।